अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं या मेरे वीडियोस को अक्सर देखा करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो लाने की कोशिश करता हूं जो इस सोशल मीडिया के ज़माने में शायद आप तक नहीं पहुंचती है, या उस नज़रिए से या उन बातों को ख्याल में रखते हुए लोग क्रिएटर जो हैं या यूट्यूबर्स जो हैं वो नहीं बना पाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट पे मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद होगा, तो मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को उजागर किया जो आज तक मिसिंग था। तो मेरी कोशिश रहती है उन डॉट्स को मिलाना जो मिसिंग रहता है। इस वक्त पूरे देश में क्योंकि SIR चल रहा है और SIR के ताल्लुक़ से रोज़ाना आपके पास कोई ना कोई वीडियो पहुंचती है, लेकिन मैं इस वीडियो में उन पॉइंट्स को उजागर करूंगा बर्थ सर्टिफिकेट की तरह जो अभी तक मिसिंग हैं और आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मेरा मकसद यही रहता है कि अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। देखिए, एक मुसलमान होने के नाते हमारे अंदर इतनी जागरूकता तो ज़रूर होनी चाहिए कि 2014 के बाद जो परेशानी का दौर है वो इस वक्त सिर्फ शुरुआती दौर है, इंट्रोडक्टरी फेज़ में है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, इसका पीक आना बाकी है। इसलिए SIR जैसे ड्राइव से भी हमें कम से कम आंखें खोल लेनी चाहिए। जो हमारे अक्ल पे पर्दा डला हुआ है वो हट जानी चाहिए, और जो भी ज़रूरी मेजर्स हैं, जो इक़दाम हमें उठाने चाहिए, वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रहते, हयात में रहते आप उठा लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। देखिए, हर ड्राइव के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये है SIR का कि बिना कहीं गए आपके वोटर ID में अगर कोई भी गलती है, छोटी से छोटी गलती है, तो उसको आप अपने BLO के ज़रिए आसानी से करेक्ट करवा सकते हैं। आपके नाम में कोई गलती है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, एड्रेस में कोई गलती है, आपके वार्ड में अगर कोई गलती है कि आपका घर है इस वार्ड में लेकिन आपका नाम किसी और वार्ड में है, तो तमाम तरह के करेक्शन आप बिना इस दफ्तर से उस दफ्तर दौड़े भटके हुए आप करेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बुनियादी तौर पे सरकारी दस्तावेज को बनवाने से ज़्यादा उसके करेक्शन में मेहनत लगती है, पसीने निकाल देती है डिपार्टमेंट, पैसे अलग खर्च होते हैं, वक्त अलग खर्च होता है। इसलिए इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि घर बैठे आपकी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। और इसका जो असल मकसद यही है, जो हर 10-20 साल में SIR होता है, कि जिस एड्रेस पे बना हुआ या जिस बंदे का बना हुआ या जिस बंदी का बना हुआ है, अगर वो हयात से नहीं है तो उसका नाम कट जाना चाहिए, तो वो डिलीशन होता है। अगर कोई अपने एड्रेस को शिफ्ट कर चुका है तो आसानी से उसका एड्रेस जो है वो अपडेट हो जाए, और अगर कोई गलती है तो करेक्शन हो जाए। ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन क्योंकि न्यूज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसकी वजह से फ़िक्र आनी भी हमारे अंदर लाजमी है कि हमें अलर्ट रहना है। लेकिन क्या मिसिंग है SIR के ताल्लुक़ से, मैं वो बताने आऊँगा। ऑलरेडी कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। देखिए, इस आसान भाषा में अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप केबाला देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी का, जिससे भी आप ख़रीद रहे हैं, वो सही में मालिक है कि नहीं है। अगर उस पर डाउट हो तो क्या करते हैं आप? उसने वो ज़मीन किससे ख़रीदी है या वो फ्लैट किससे ख़रीदा है, उसका पेपर आप मांगते हैं। अगर वो पेपर भी डाउटफुल आपको नज़र आता है, आप सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, तो आप फिर उसने किससे ख़रीदा, उस डॉक्यूमेंट की आप तलाश करते हैं, डिमांड करते हैं, मांगते हैं। यानी आप पूरी चेन मिलाते हैं। तो इस देश में जो परेशानियों का सिलसिला हम मुसलमानों के साथ 2014 के बाद शुरू हुआ है, तो आपको प्रायोरिटी पे लेकर के सबसे पहले तमाम कामों को छोड़ करके, छुट्टी हो सके तो लेकर के, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के चेन बना लीजिए। चेन का मतलब यह है कि इस बार जो SIR हो रहा है, तो किसी स्टेट के लिए 2003 को पैरामीटर बनाया गवर्नमेंट ने, किसी स्टेट के लिए 2001-2002 को बनाया है। मान लीजिए कि 20 साल बाद गवर्नमेंट कहे कि नहीं जी, 1980 के वोटर लिस्ट में बाप का नाम दिखाओ, दादा का नाम दिखाओ, तो क्या आप दिखा पाएंगे? ये सवाल सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए हैं जो 25-30 साल पहले अपना गांव छोड़ करके
दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मेट्रो सिटीज़ में जाकर के सेटल डाउन हो चुके हैं। उन्होंने वहाँ की अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बेच ली है। अब सोचिए कि आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आने वाले कल में अगर वोटर आईडी को ही कह दिया जाए कि नहीं यही नागरिकता का प्रमाण है, आप साबित कीजिए। दिल्ली में तो आपके वालिद का नाम है 2005 में, लेकिन नहीं आप 1985 का दिखाइए, पैरामीटर बना दे, या 1990 का दिखाइए, 1995 का दिखाइए, और आप तो इस दुनिया से जा चुके हैं और आपके बच्चे ने अपनी दौलतें गांव की बेच दी है। वहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं, उनका कनेक्शन है भी तो उनके पास कोई पेपर ही नहीं है, तो मुसीबत कौन झेलेगा। इसलिए जितनी फ़िक्र आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने के लिए करते हैं, जितनी फ़िक्र आप उसके लिए दौलत जमा करने के लिए करते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स का चेन बना करके जाएं। और सबसे अहम दस्तावेज, आप माने ना माने, वोटर आईडी ज़रूर है इस मुल्क में। तो वोटर आईडी के लिए आप क्या कीजिए कि आपके पास अगर 2 वोटर आईडी है, एक गांव का है और एक शहर का भी बन गया है जाने अनजाने में, तो आप शहर वाले को सरेंडर कर दीजिए, डिलीट करवा लीजिए, गांव वाले को आप एक्टिवेट कीजिए, उसी को आप कायम रखिए। और इसको जब चाहें आप फिर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, जिस शहर में आप है वहाँ ट्रांसफ़र करा लीजिए, तो चेन बना रहेगा। क्योंकि गांव का वोटर आईडी आपने ट्रांसफ़र कराया, आपने अलग से अप्लाई नहीं किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, आप अपने वालिद के वोटर आईडी को 2001, 2000, 2003 में जो नाम है उसको आप प्रिजर्व करके, उसको स्कैन करके, लेमिनेशन करके उसके वोटर आईडी को संभाल के रख लीजिए, जैसे आप प्रॉपर्टीज़ के पेपर को रखते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो उससे पहले का भी अगर उनका कोई रिकॉर्ड है, 10 साल पीछे और जाइए, उससे 10 साल पीछे जाइए, उससे 10 साल पीछे, जितना चेन मिल सकता है वोटर आईडी का, उस तमाम चेन को इकट्ठा करके अपनी औलाद को हैंड ओवर कर दीजिए। उसको कहिए कि स्कैन करके मेल पर रख ले, सर्वर पे रख ले। मेल, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है जीमेल ज़रूर चलाता है। तो ये गलती हम अक्सर करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को आप जीमेल पे नहीं रखते हैं, वहाँ ज़रूर स्कैन करके रख दीजिए, कंप्यूटर में, लैपटॉप में रख दीजिए। लेकिन सब क्रैश हो सकता है, लेकिन जीमेल के सर्वर पे रहेगा तो सेफ़ रहेगा, ये कोशिश कर लीजिए। लेमिनेट करके रख दीजिए, लॉकर में रखिए, 2-4 कॉपीज़ बना करके रखिए कि एक जगह से चलो खो जाए या आग लग जाए या बह जाए या कुछ हो जाए तो आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए। इस देश में मुसलमानों को याद रखना होगा अब कि डॉक्यूमेंट के मामले में आपको मजबूत बनना होगा। चाहे गवर्नमेंट की नीयत नेक हो ना हो, बदनीयती हो उनके अंदर, आपको अलर्ट रहना है, आपको अब सुधर जाने हैं, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, मैच्योरिटी अभी आना बाकी है, पीक आना बाकी है, और पीक में आपके साथ क्या क्या जुल्म होंगे इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मैं वीडियोज़ उन टॉपिक्स पे या उन जानकारियों को लेकर के आता हूँ जो आप तक शायद लोग नहीं पहुँचा पाते हैं या वहाँ तक हम सोच नहीं पाते हैं। तो एसआईआर के ताल्लुक़ से जो 2 इम्पॉर्टेंट बात समझनी है आपको कि अगर आपके 2 जगह वोटर आईडी है, गांव में भी और जिस नए करम नगरी में आप आ चुके हैं, रोज़गार सिटी में आप हैं, कहीं हैदराबाद में हैं या आप मुंबई में हैं या दिल्ली में हैं, तो आप शहर के आईडी को डिलीट करवा लीजिए, गांव वाले को एक्टिवेट कीजिए, बाद में गांव वाले को ट्रांसफ़र करा लीजिए। वालिदैन के तमाम रिकॉर्ड्स को आप निकाल के रख लीजिए, और वालिदैन से ख़ास तौर पे गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि वो अपने वालिद की तमाम रिकॉर्ड्स को अपने बेटे को दे दें कि देखो बेटा ये दादा का रिकॉर्ड है, ये दादी का रहा, ये मेरा रिकॉर्ड रहा, इनका, वो दे दीजिए। क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, हमारी आंखें कब बंद हो जाए। इससे पहले कि हम ये होमवर्क करना भूल जाएं, अगर आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप छुट्टी लेकर के ही सही, प्रायोरिटी पे आप इस काम को ज़रूर अंजाम दे दीजिए। यही बताने के लिए मैं आया था। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं कोई अच्छी जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।